अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फरमानुल्लाह खान। आज हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में स्पेशल सेंसेस एक यूनिट है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास जो आई के स्ट्रक्चर कौन से, इसमें विजन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं और एसेसरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, और इसके साथ साथ हम फंक्शन भी बताएंगे कि आई से जो हम चीजें देखते हैं तो ये किस तरह देखते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आज की वीडियो लेक्चर में हमने कवर करने हैं कि डिफरेंट की टर्म्स हमारे पास कौन से, इसके साथ साथ जो विजन रिलेटेड स्ट्रक्चर है आई के और जो एसेसरी स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ेंगे। इसके साथ जो हमारे पास डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन होती है, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, एकोमोडेशन होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, वो किस तरह होते हैं, और जो हमारे पास आई की एडाप्टेशन होती है कि अगर हम डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं या लाइट से डार्कनेस की तरफ जाते हैं तो हमारे आई में कौन से एडाप्टेशन आती हैं, तो वो भी आज इस यूनिट में हम कवर करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट की टर्म्स है कि आई लिड, द अपर एंड लोअर आई लिड आर पल्पेब्रे प्रोटेक्ट द आई। जो हमारे पास आई के ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं और नीचे स्ट्रक्चर होते हैं जो आई को क्लोज कर सकता है, जिससे हमारी आई क्लोज होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्पेब्रे या आईलिड। जो ये आपको नीचे नजर आता है, ऊपर नजर आता है, जो सोते वक्त आपकी आई को क्लोज करता है, सही है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है दूसरा है पल्पेब्रल फिशर। पल्पेब्रल फिशर इज द स्पेस बिटवीन द आईलिड। तो देखो ये जो आपके ऊपर वाला आईलिड है और नीचे इसके दरमियान जो स्पेस है जो ओपन होके आज जिससे आपकी आई नजर आती है, तो इसको कहते हैं पल्पेब्रल फिशर। इसके साथ द एंगल बिटवीन द आईलिड आर लेटरल एंड मीडियल कमिशर आर आउटर एंड इनर कैंथस। देखो यहाँ पे जो ये हमारे पास है ये, तो इसे लेटरल या मीडियल केमिसर भी कहते हैं या इसको कैंथस भी कहते हैं, इस एंगल को कैंथस भी हमारे पास कहते हैं। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर इसका याद होना चाहिए। इसके बाद है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा इज अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम विद अ गॉबलेट सेल। ये हमारे पास क्या है कि स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम से बना है, जो कि डिफरेंट टिश्यूज में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। ये इस तरह होते हैं, देखो ये इस तरह कॉलम में सेल हमारे पास होते हैं और वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, सही है। ये इसका स्ट्रक्चर है। और कंजक्टाइवा कौन सा होता है, कंजक्टाइवा यहाँ मैं आपको पिक्चर में दिखा दूं कि ये हमारे पास जो है ये कंजक्टाइवा कहलाते हैं। देखो ये जो ऊपर का ये हिस्सा है ये कंजक्टाइवा, तो इसे पल्पेब्रल कंजक्टाइवा भी हमारे पास होता है। और दूसरा हमारे पास जो कंजक्टाइवा उसे क्या कहते हैं, उसके बल्बुलर कंजक्टाइवा कहते हैं। और ये गॉबलेट सेल के साथ होते हैं। तो गॉबलेट सेल हमारे पास वो सेल होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल सिक्रीशन करते हैं, जो आपके आई को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आई लैशेस एंड आई ब्रो। बिफोर बोथ ऑफ देम प्रोटेक्ट द आई बॉल फ्रॉम द फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंड स्वीट, सही है, कि ये आपके फॉरेन ऑब्जेक्ट और स्वीट जो पसीने वगैरह से आपकी आई को बचाते हैं, क्योंकि पसीने जो है हमारे पास वो साल्टी होता है तो वो आपकी आई को इरिटेट करता है, तो ये उसको बचाता है। सीबेशियस ग्लैंड एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल ऑफ द आई लैशेस कॉल्ड द सीबेशियस सिलियरी ग्लैंड रिलीज सीबियम। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारे पास जो है ये जो हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास है आई लैशेस। यहाँ पे नीचे सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, नीचे यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड हमारे पास होते हैं जो क्या ये सीबियम रिलीज करते हैं। और ये सीबियम क्या काम करता है, ये सीबियम हमारे पास इसमें जो है स्वीट और इन चीज़ों से आपको बचाता है। ये हेयर वगैरह तो आपको स्वीट से बचाते हैं, पसीने वगैरह या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट से आपके आई को बचाते हैं। जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं ये सीबियम रिलीज करता है, तो ये आपको जो है एंटी माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल होते हैं और ये आपके आई को इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन अगर इन ग्लैंड्स का खुद इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उसको कहते हैं हर्डोलियम या स्टाई। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए कि आपका सीबेशियस ग्लैंड
जो कि आपके आई लैशेस में होता है, उसके इन्फेक्शन को हर्डोलियम या स्टाई कहते हैं, जो रेड सा उबला सा जो है आपके आई लैशेस में बन जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर, उसी तरह कंटिन्यू है। इसमें आते हैं हमारे पास लैक्रिमल एपर्चर। लैक्रिमल एपर्चर इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड ड्रेन लैक्रिमल फ्लूइड्स आर टीयर्स। तो लैक्रिमल क्या कहते हैं? लैक्रिमल फ्लूइड या टीयर, जो हमारे पास आंसू होते हैं, तो वो सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो उस मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास आपके आई में बनते हैं और रिलीज होते हैं। द लैक्रिमल ग्लैंड सेक्रेट टीयर विच ड्रेन इनटू एक्सक्रीटरी लैक्रिमल डक्ट that empty it into the surface of conjunctiva of the upper lid. After passing the anterior surface of the eyeball, it enter into the opening called lacrimal punctum to lacrimal canal to lacrimal sac and to nasolacrimal duct. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है, सही है कि ये पहले ड्रेन होंगे किसमें? लैक्रिमल डक्ट में। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे लैक्रिमल पंक्चुअल में, फिर इसमें। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए ये लैक्रिमल ग्लैंड हमारे पास यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद जो ये लैक्रिमल डक्ट हमारे पास है, ये पंक्चुअम है या पंक्टम, जिसे जैसे भी आप इसे कहते हैं, ये लैक्रिमल हमारे पास कैनलकस है और ये लैक्रिमल सेक्स होता है, सेक यहाँ से आपके यहाँ पे भी वो रिलीज होते हैं टीयर, और नेजोलैक्रिमल में भी आपके पास टीयर आते हैं, जो अक्सर लोगों को फ्लू होता है तो फिर क्या होते हैं कि जिस साइड पे उसके आंख से आंसू आते हैं उसी साइड पे उसका नेजल भी फ्लो करता है। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड का ये काम है। द इन्फेक्शन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड इज कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रो कहते हैं डेक्रियो या डेक्रो कहते हैं लैक्रिमल सेक्स को, विच रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ नेजोलैक्रिमल डक्ट, और इसे फिर आपका नेजोलैक्रिमल डक्ट जो है वो ब्लॉक होता है और ये अक्सर छोटे बच्चों में ये इन्फेक्शन होता है। तो ये आप जो है एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि ये लफ्ज आया होगा कि हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ लैक्रिमल सेक्स इज कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस, सही है। तो ये एमसीक्यूज इंशाल्लाह कंफर्म आएगा, ये आप याद रख ले। अपार्ट फ्रॉम सम म्यूकस द टीयर कंटेन लाइसोजाइम एज अ बैक्टीरियोसाइड, और इस टीयर में आपके पास जो है लाइसोजाइम होते हैं और ये बैक्टीरियोसाइडल हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो उस स्लाइड में हमने पढ़ ली, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर के फॉर्म में दिखाई गई हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रिंसिक आई मसल्स हैं। देखो आई हमारे पास मूवमेंट करता है, इधर उधर हम देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, तो ये वैसे नहीं देखते, ये अंडर डिफरेंट मसल्स हमारे पास ये आई काम करता है। जिसमें कौन से? जिसमें हमारे पास सुपीरियर रेक्टस है, जिसमें इंफीरियर रेक्टस, लेटरल, मीडियल। तो ये तमाम मसल हमारे पास ये आई को किस तरह मूवमेंट देते हैं? ये आई को इस तरह मूवमेंट देते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि देखो ये हमारे पास जो है सुपीरियर रेक्टस है, ये आई को ऊपर की तरफ, अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपके पास सुपीरियर रेक्टस मसल काम करता है, अगर आप नीचे देखते हैं तो ये इंफीरियर रेक्टस काम करता है, अगर आप साइड पे देखते हैं तो ये अगर नोज की तरफ, अगर आप इंटरनल की तरफ देखते हैं, नोज की तरफ अगर आप देखते हैं तो वो मीडियल रेक्टस, अगर बाहर की तरफ एक आंख से देखते हैं तो वो हमारे पास लेटरल रेक्टस, और आई को गोल मूवमेंट देने के लिए ऊपर वाला होगा सुपीरियर ओब्लिक मसल का फंक्शन, नीचे वाला होगा इंफीरियर ओब्लिक मसल। तो ये जो आपकी आई फोर्स डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो ये तमाम इन मसल्स की बनिस्बत बदौलत आपकी ये जो है आई मूवमेंट करती हैं। तो ये आपको मसल, अगर किसी पर्सन का कोई ट्रामा, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, अगर इसमें कोई भी मसल्स वो काम करना छोड़ दे तो फिर आपका आई वो काम नहीं करेगा। मींस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऊपर की चीज को नहीं देख सकोगे। तो अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ पेपर बना लेता है तो वो फिर इससे सिनेरियो आपके पास बना सकते हैं। सिनेरियो इस टाइप का होगा कि वो आपको कहेगा कि एक पर्सन एक्सीडेंट उसका हो गया, वो ऊपर नहीं देख सकता, आई उसकी आई मूवमेंट ऊपर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। इसके बाद दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई एंड होल्ड द आई इन ऑर्बिट, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एमसीक्यूज ये है कि जो आई के जितने भी मसल हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ 3, 4 एंड 6 क्रेनियल नर्व्स। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले, ये सीक्वेंस आपको दिया होगा कि ये 3 नर्व जो हमारे पास हैं ये आई मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये आई मूवमेंट जो है ये मसल्स जो है उसको कंट्रोल करते हैं, सही है।
इसके बाद हमारे पास आई बाल जो है उसकी एनाटमी क्या है कि उसका जो हमारे पास साइज है, डायमीटर है, वो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच डायमीटर होते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इसका डायमीटर को जो है उसको याद कर लें। इसी के साथ आई बाल में 3 मेन लेयर होते हैं, जिसमें पहला है ट्यूनिका फाइब्रोसा जो फाइब्रस लेयर है जिसे स्क्लेरा भी कहते हैं। सेकंड ट्यूनिका वेसिकुलोसा जो वास्कुलर ट्यूनिक है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, जहां से एक्सचेंज ऑफ वेस्ट वगैरह होता है, तो इसको कहते हैं कोराइड। और तीसरा हमारे पास ट्यूनिका इंटरना जिसे रेटिना कहते हैं। तो इसका में ये नेम है और इसके सेकंड नेम ये आपको याद होने चाहिए। वहां पे आपको दिया जा सकता है कि ट्यूनिका वेस्कुलोसा या वास्कुलर ट्यूनिक कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कोराइड। तो ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा, फिर इसकी हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ट्यूनिका फाइब्रोसा जो कि हमारे पास आउटर लेयर है आई का, इट इज अ टफ आउटर मोस्ट आई बाल लेयर डिवाइडेड इनटू 2 रीजन द स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लेयर है जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया पे मुश्तमिल होता है, जो कि अभी पिक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा। स्क्लेरा लेयर जो इसका है, स्क्लेरा लेयर जो इसका है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास वाइट ऑफ द आई, जो आपके आई का वाइट पोर्शन है वो स्क्लेरा कहलाता है और ये आपके आई को कवर करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर और ऑप्टिक नर्व एग्जिट फ्रॉम द स्क्लेरा एट द एंड ऑफ आई। जो बैक आई बाल का बैक है वहां से इससे जो नर्व आए हुए हैं वो इससे आउट होते हैं। दूसरा जो हमारे पास कॉर्निया जो लेयर है, इट इज द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट रीजन ऑफ मॉडिफाइड स्क्लेरा दैट एडमिट लाइट इनटू द आई। और जो हमारे पास कॉर्निया है ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन है और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास लाइट को एडमिट करता है आई की तरफ। और इसके जंक्शन स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन पे हमारे पास एक ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं स्क्लेरल वेनस साइनस और कैनाल ऑफ शिलम या स्क्लीम। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और फ्लोएड एक्वस ह्यूमर ड्रेन इनटू दिस साइनस, एक्वस ह्यूमर जो है वो इसी साइनस के थ्रू ड्रेन होता है। एक्वस ह्यूमर हमारे पास एक फ्लोएड है जिसमें जो प्लाज्मा रिलेट होता है, प्लाज्मा के सेम होते हैं, ब्लड प्लाज्मा सेम होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मा प्रोटीन कम होते हैं। और इसका काम क्या है, ये आपकी उसको आई को नरिश करता है, ये आपके आई से वेस्ट को ले जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, और ये आपके आई को प्रेशर और अपनी पोजीशन में नॉर्मल रखता है। यहां आपको अभी नजर आएगा ये जो स्क्लेरा है, ये हमारे पास ये पोर्शन स्क्लेरा कहलाता है। देखो ये जो हमारे पास ये निशान आया हुआ है तो ये स्क्लेरा पोर्शन है। और इसी के साथ साथ ये हमारे पास है ये कॉर्निया है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है ये वो किनाल था जहां से आपके पास एक्वस ह्यूमर इंटर होता है और ये ऑप्टिक नर्व बैक ऑफ द आई आए हुए होते हैं। तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर था ये स्क्लेरा और कॉर्निया का। अब हमारे पास जो मिडल लेयर है वो है हमारे पास ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ट्यूनिका वेसिकुलोसा आल्सो कॉल्ड यूविया ग्रेप इज द मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ कोराइड, सीलरी बॉडीज एंड आयरस। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि इस लेयर में कौन से पोर्शन शामिल है, तो कोराइड शामिल है, सीलरी बॉडीज एंड आयरस। कोराइड इज अ थिन डार्कर वास्कुलर लेयर बिहाइंड द रेटिना। ये थिन डार्कर वास्कुलर लेयर जो रेटिना की बिहाइंड होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके पास मेलानोसाइट होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। और यही मेलानिन क्या करता है, यही मेलानिन आपके पास जो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट होते हैं जो आपके पास प्लीजेंट नहीं होते, तो ये उसको क्या करता है, ये उसको एब्जर्व करता है। लेकिन जो हमारे पास एल्बिनो पेशेंट होते हैं, जो एल्बिनो पर्सन होते हैं, उसमें ये मेलानिन नहीं होता। और जब मेलानिन नहीं होता तो फिर वो मजबूरन सन ग्लासेस यूज करते हैं क्योंकि इस तरह रोशनी में फिर वो नहीं देख सकते। तो ये हमारे पास कोराइड कौन सा है, ये जो आपको रेड नजर आ रहा है ये हमारे पास कोराइड रीजन है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास मेलानिन पिगमेंट होते हैं।
सेकेंड पार्ट हमारे पास है सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडीज आर थिक एक्सटेंशन ऑफ द कोराइड दैट फॉर्म अ मस्कुलर रिंग अराउंड द लेंस, इट सपोर्ट द आइरस एंड लेंस। तो जो सीलरी बॉडीज है तो ये सीलिया फॉर्म में होते हैं, सर्कल फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये लेंस को अपनी पोजीशन में रखते हैं और आइरस को भी, क्योंकि आप ऊंचे और लेटते हैं, इधर उधर भागते वगैरह है, लेकिन आपका आई लिड, आपकी जो आई बाल है वो अपनी पोजीशन में होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, वो इस सिलरी बॉडीज की वजह से होते हैं। द सिलरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिलरी मसल एंड सिलरी प्रोसेस। में हमारे पास सिलरी मसल्स भी होते हैं, सिलरी प्रोसेस भी होते हैं। जो सिलरी मसल होते हैं उसमें क्या होते हैं कि वो आपके उसके जो है वो हमारे पास बेंड ऑफ स्मूथ मसल्स है। इट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चेंज द टाइटनेस ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट विच एल्टर द शेप ऑफ लेंस एडाप्टिंग इट फॉर नियर एंड फार विजन। जब हमारे पास नियर विजन के लिए हमारे लेंस का शेप कुछ अलग होता है और फार विजन के लिए कुछ अलग होता है, तो इस शेप को मेंटेन रखना, इसको चेंज करना, ये सिलरी मसल्स का काम है। और ये हमारे पास शेप किस तरह चेंज होते हैं ये आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। और यही जो हमारे पास सिलरी मसल है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व के कंट्रोल में होते हैं। इसके बाद जो सिलरी प्रोसेस है, तो सिलरी प्रोसेस आर द एक्सटेंशन ऑफ सिलरी बॉडीज एपिथेलियल सेल टुगेदर विद ब्लड कैपिलरीज इन द सिलरी प्रोसेस सेक्रेट एक्वस ह्यूमर। जो हमारे पास सिलरी एपिथेलियल सेल है और इसी के साथ जो सिलरी बॉडीज हैं, सिलरी प्रोसेस, ये एक्वस ह्यूमर सेक्रेट्स करता है। और ये एक्वस ह्यूमर हमारे पास क्या करता है वो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। एक्सटेंडेड फ्रॉम द सिलरी प्रोसेस आर सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड टू द लेंस। और जो सिलरी प्रोसेस है उससे फर्दर एक्सटेंशन हुई होती है जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, जो आपके पास आपके लेंस को जो है उसको अपनी पोजीशन में जो है उसको बरकरार रखते हैं। जो हमारे पास जो है शॉर्ट साइटेडनेस जो हमारे पास होते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस वगैरह, तो शॉर्ट साइट, नियर विजन या फार विजन, उसमें जो लेंस की पोजीशन चेंज होती है तो वो ये उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आइरस। Iris rainbow, the colored portion of eyeball located between the cornea and lens and is attached to its outer margin to the ciliary process। तो आयरस हमारे पास जिसे रेनबो भी कहते हैं, जो अक्सर लोग ब्लू आइज होते हैं, ब्राउन आइज होते हैं, ब्लैक आइज होते हैं, तो उसको कहते हैं आयरस। और ये क्या होते हैं, ये हमारे पास कॉर्निया और लेंस के दरमियान में होता है, सही है। और सिलरी प्रोसेस ने इसको अपने पोजीशन में मेंटेन किया हुआ होता है, इसको अपने पोजीशन में फिक्स किया होता है। इट कंटेन मेलानोसाइट एंड सर्कुलर एंड रेडियल स्मूथ मसल फाइबर। इसमें जो इसकी पोजीशन मेंटेन हुई होती है वो सर्कुलर और रेडियल स्मूथ मसल फाइबर की वजह से होती है। और इसमें मेलानोसाइट्स भी होते हैं। तो ये मेलानोसाइट क्यों होते हैं, द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आइरिस डिटरमाइन द आई कलर। ये जो मेलानोसाइट हैं ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और यही मेलानिन आपके आई कलर को मेंशन करते हैं कि अगर एक पर्सन में मेलानिन ज्यादा है तो उसका आई कलर डार्क होगा, लेकिन जो ब्लू आईज वाले लोग होते हैं उसमें मेलानिन बिल्कुल होता नहीं है, तो उनका आई कलर इसलिए ब्लू होता है। इसके बाद रेटिना जो कि ट्यूनिका इंटरना है। रेटिना द थर्ड एंड इनर लेयर ऑफ द आई बॉल इज रेटिना विच लाइन द पोस्टीरियर 3/4 ऑफ द आई बॉल। जो रेटिना है वो हमारे पास इंटरनल लेयर है आई बॉल का, और इसने आपके पास 3/4 3/4 मीन्स 4 में से 3 हिस्से जो है वो रेटिना ने कवर किए हुए होते हैं। इट इज द बिगिनिंग ऑफ विजुअल पाथवे, और यहीं से आपका विजुअल पाथवे स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर है वो आप पास क्या करते हैं, वो विजन में आपको हेल्प आउट करते हैं। द सर्फेस ऑफ द रेटिना इज द ओनली प्लेस इन द बॉडी वेयर ब्लड वेसल एंड ऑप्टिक नर्व कैन बी डायरेक्टली सीन थ्रू प्यूपल विद हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। तो ऑप्थेल्मोस्कोप वो डिवाइस जिसके जरिए हम आई में देखते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए आप देख लें कि रेटिना आपकी आई का वो वाइड हिस्सा है जिसमें आप थ्रू ऑप्थेल्मोस्कोप ब्लड वेसल्स भी देख सकते हैं और ऑप्टिक नर्व्स भी देख सकते हैं साथ। और इससे फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आई में हमारे पास
क्या प्रॉब्लम चल रहा है। द रेटिना कंसिस्ट ऑफ पिगमेंटेड लेयर एंड अ न्यूरल लेयर। इसमें एक पिगमेंटेड लेयर होते हैं जिसे कलर्ड लेयर भी कहते हैं, और एक न्यूरल लेयर भी होते हैं जिसमें हमारे पास नर्व्स वगैरह होते हैं। तो पिगमेंटेड लेयर इज शीट ऑफ मेलानिन कंटेनिंग एपिथेलियल सेल लोकेटेड बिटवीन द कोराइड एंड न्यूरल पार्ट ऑफ द रेटिना। इसमें जो पिगमेंटेड लेयर है वो इसका मेलानिन लेयर है, जिसमें हमारे पास मेलानिन होते हैं जो आपके आई कलर को शो करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे रेटिना नजर आ रहा होगा। ये जो लोअर जो येलो पोर्शन है ये हमारे पास रेटिना है। इसको मैं मैग्नीफाई कर लूँ, ये हमारे पास येलो पोर्शन जो है ये हमारे पास रेटिना कहलाता है। ये डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर है कि हमारे पास कोराइड कौन सा है, विट्रस ट्यूमर अंदर होता है, प्यूपल कार्निया वगैरह ये तमाम चीजें यहाँ पे नजर आई हुई है। द ऑप्टिकल कंपोनेंट, अब ऑप्टिकल कंपोनेंट कौन से, द ऑप्टिकल कंपोनेंट ऑफ आई are transparent element that admit light rays, refract them and focus image on the retina। तो ऑप्टिकल कंपोनेंट वो होंगे जो आई लाइट को अलाउ करे और उसकी फिर रिफ्रैक्शन करे। देखो आपके आई में लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होती, रिफ्रैक्शन होती है लेंस के थ्रू, सही है। दे इंक्लूड कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस बॉडी। और इसमें हमारे पास कॉर्निया आता है, इसमें एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस बॉडी आते हैं। तो एक्वस ह्यूमर मैंने जैसे आप लोग को बता दिया है कि एक्वस ह्यूमर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीरस फ्लूइड है that is secreted by ciliary bodies into the posterior chamber, a space between lens and iris। लेंस और आयरस के दरमियान इसे रिलीज का सेक्रेट करता है क्या, ciliary bodies। It flow through the pupil into the anterior chamber between the iris and the cornea. From here it is reabsorbed by a ring-like blood vessel called scleral venous sinus। Scleral venous sinus जो हमारे पास है या कैनाल ऑफ स्क्लेम, ये क्या करता है, ये एब्जर्व करता है किसको, ये आपके पास जो एक्वस ह्यूमर है इसको एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद द लेंस इज सस्पेंडेड बिहाइंड द प्यूपल बाय अ रिंग ऑफ फाइबर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लेंस हमारे पास प्यूपल के बैक साइड पे लाई करेगा और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो इसको अपने पोजीशन में फिक्स करेंगे। इसकी डायमीटर 3 मिलीमीटर हमारे पास 9 मिलीमीटर होगी और ये हमारे पास थिकनेस होगा वो 3.6 मिलीमीटर एट द मिडल थिक होता है, क्योंकि ये हमारे पास कन्वेक्स यूज होता है। कन्वेक्स लेंस हमारे आई में नेचुरली पाया जाता है। द विट्रस बॉडी ग्लेसी और विट्रस ह्यूमर इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लेटर फिल द लार्ज स्पेस बिटवीन द लेंस बिहाइंड द लेंस। और आपके लेंस और रेटिना के दरमियान इतने ज्यादा स्पेस होते हैं वो कवर करता है विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर जो हमारे पास फ्लूइड होता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं न्यूरल कंपोनेंट। द न्यूरल कंपोनेंट आर द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। जो न्यूरल कंपोनेंट है जिसके जरिए आप देखते हैं, जिसके जरिए मैसेजेस वगैरह पास होते हैं, वो रेटिना है हमारे पास और ऑप्टिक नर्व है। रेटिना इज थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन attached at only 2 points, the optic disc where the optic nerve leave the rear of the eye and a ora serrata the junction between retina and ciliary body। तो ये जो आपके पास पोर्शन है कि आपका जो ऑप्टिक डिस्क होगा रेटिना 3 में, ये आपके पास ऊपर साइड में ऑप्टिक डिस्क के साथ कनेक्ट होगा और नीचे ये हमारे पास ओरा सेटा जो कि हमारे पास रेटिना और सिलियरी बॉडी का जंक्शन है, ये उनके दरमियान में हमारे पास रेटिना लाई करता है। द रेटिना इज प्रेस्ड स्मूथली अगेंस्ट द रियर ऑफ द आईबॉल बाय अ प्रेशर ऑफ विट्रस बॉडी। इट कैन बिकम डिटेच फ्रॉम द वॉल ऑफ आईबॉल इन सम सर्कमस्टांसेस, इट कॉजेज ब्लर्ड विजन। देखो जो आपका रेटिना होता है वो विट्रस ह्यूमर या विट्रस बॉडी फ्लूइड की वजह से आई बॉल की तरफ प्रेस हुआ होता है, लेकिन कभी कभार ये उससे थोड़ा बहुत डिटेच हो जाता है जिससे आपको ब्लर्ड विजन लगता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये आपस में अटैच ना हो जाए तो फिर आप परमानेंट ब्लाइंड भी हो सकते हैं। और ये जो विट्रस ह्यूमर है ये हमारे पास क्या होता है, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट रिमूवल का काम करता है हमारे पास। Directly posterior to the center of the lens on the visual axis of eye is patch of cell that the macula luta about 3 mm in diameter। और आपके लेंस के जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे पास एक पेच, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसे मैकुला ल्यूटा कहते हैं। उन मैकुला लूटा में क्या होता है, उसके दरमियान में एक स्मॉल डिप्रेशन होती है जिसे
फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, विच कंटेन ओनली कोन, जिसमें हमारे पास सिर्फ कोन्स होते हैं। अब आपको पूछेंगे कोन किसे कहते हैं, तो रॉड एंड कोन जो है ये आप आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, सही है। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि ब्राइट लाइट में दिन के वक्त हम कोन, हमारे आई में कोन यूज होता है। द फोवा सेंट्रलिस इज द एरिया ऑफ हाईएस्ट विजुअल इक्विटी और रिजोल्यूशन शार्पनेस ऑफ विजन। और जो आपके पास फोवा सेंट्रलिस है यहाँ पे आपकी विजन की हाईएस्ट क्वालिटी होती है, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। About 3 mm medial to the macula luta is optic disc, nerve fiber from the region of retina coverage on this point and exit the eye to form the ऑप्टिक नर्व। के आपके पास 3 मिलीमीटर ऑप्टिक मैकुला ल्यूटा के बाद आपके पास एक ऑप्टिक डिस्क होता है जिसमें आपके पास नर्व्स अटैच होते हैं और जहां से आपके पास नर्व जो है वो बाहर की तरफ आते हैं, बैक साइड ऑफ आई की तरफ जाते हैं। द ऑप्टिक डिस्क कंटेन नो रिसेप्टर सेल सो इट प्रोड्यूस अ ब्लाइंड स्पॉट इन द विजुअल फील्ड ऑफ ईच आई। लेकिन जो आपके पास ऑप्टिक डिस्क होते हैं ये इमेज तो बनाते हैं लेकिन ब्लाइंड इमेज होते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि ये सामने क्या देख रहे हैं, लिहाजा ये विजन में हेल्प आउट तो कराते हैं लेकिन ये विजन को शो नहीं कराते। ये हमारे पास फंडस है, ये ऑप्टिक डिस्क आपको नजर आ रहा है और ये जो डार्कनेस है ये इसे कहते हैं मैकुला। तो ये हमारे पास आई का एक पोर्शन है, इसका सेकंड पोर्शन वो हमारे पास इसी चैनल पे एक दूसरी वीडियो फॉर्म में मौजूद है, तो वहां से जाकर आप इसका थर्ड मींस इस आई का सेकंड पोर्शन पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।